जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी महारानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको तुलसी माता के संबंध में विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी पत्र तोड़ते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात तुलसी चयन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बारे में बताया गया है कि तुलसी पत्र तोड़ते समय 9 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तुलसी पत्र जब भी आप तोड़ने जाएं तो 9 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर उन 9 बातों का ध्यान रखे बिना ही तुलसी पत्र अपनी मन मर्जी के अनुसार तोड़ लिए जाएंगे तो उससे पाप ही पाप मिलता है। इसलिए तुलसी पत्र तोड़ते समय, तुलसी चयन करते समय 9 बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। वही बातें हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमेशा ही नहा धोकर तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। स्नान करके तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी जी को स्पर्श करने मात्र से पाप लगता है। इसलिए तुलसी पत्र तोड़ने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, तुलसी पत्र तोड़ते समय आप ये बात ध्यान में रखें कि जो कपड़े आप रात को पहनकर सोए थे उन कपड़ों को पहनकर आप तुलसी पत्र मत तोड़ें। अर्थात जब आप तुलसी पत्र तोड़ने लगें तो आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी पत्र तोड़ें, क्योंकि अगर आप रात्रि वाले कपड़े ही डालकर तुलसी पत्र तोड़ेंगे तो इससे पाप लगता है। तीसरी बात, तुलसी पत्र तोड़ते समय कभी भी पाँव में जूते नहीं डालने चाहिए। जूते उतार कर ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। जूते पहनकर जो लोग तुलसी पत्र तोड़ते हैं उनको भयंकर पाप लगता है। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जूते पहनकर कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। चौथी बात, महिलाएं हों या पुरुष कभी भी अशुद्धता की अवस्था में तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अशुद्धता की अवस्था में तुलसी पत्र तोड़ने से भयंकर पाप लगता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पांचवी बात, तुलसी पत्र तोड़ने से पहले और बाद में तुलसी माता जी को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बिना प्रणाम किए कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बिना प्रणाम किए तुलसी पत्र तोड़ने से पाप लगता है। छठी बात, तुलसी पत्र तोड़ने से पहले तुलसी माता जी से आज्ञा मांगनी चाहिए कि हे तुलसी माता, मैं इस धर्म कार्य के लिए आपके पत्तों को चुनना चाहता हूँ, तुलसी चयन करना चाहता हूँ, आपके पत्रों को तोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार तुलसी माता जी से प्रार्थना करें और आज्ञा लें। उसके बाद ही तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। अर्थात तुलसी माता जी के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार करके तुलसी माता जी को आप ये कहें कि हे तुलसी माता जी, आप भगवान की प्यारी हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे धर्म कार्य के लिए या स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए तुलसी पत्र चाहिए, आप मुझे आज्ञा दें। तो इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। बिना प्रार्थना किए तुलसी पत्र तोड़ने से पाप लगता है। सातवीं बात, कभी भी हाथ के नाखूनों से तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ने में कभी भी नाखूनों का प्रयोग नहीं किया जाता। जिस प्रकार हम खाने के लिए चम्मच पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही एक अंगूठे और एक उंगली के साथ तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए, लेकिन कभी भी नाखूनों से तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो नाखूनों से तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं उन्हें पाप लगता है। आठवीं बात, बिना कारण तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। बिना कारण तुलसी के पत्तों को तोड़ने से भी पाप लगता है। धर्म संबंधी कार्यों के लिए तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए तुलसी के पत्तों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन बिना किसी कार्य के तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। नौवीं बात, तुलसी के पत्तों को कभी भी रविवार, अमावस्या, द्वादशी तथा संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों में
तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। जो इन दिनों में तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं उन्हें पाप लगता है। अगर इन दिनों में तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो उससे एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना चाहिए। इसके साथ ही ये बताया गया है कि ग्रहण के समय भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए तथा तुलसी के पत्तों को सायंकाल के बाद भी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा ज्यादा आवश्यक हो तो सायंकाल के बाद भी तुलसी के पत्तों को तोड़ा जा सकता है। तो तुलसी जी के पत्तों को तोड़ते समय अर्थात तुलसी चयन करते समय इन विशेष 9 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इनके अलावा भी और कई बातें हो सकती हैं, लेकिन जो विशेष 9 बातें हैं हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रिया तुलसी माता के संबंध में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी हमें फोन करके पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई और बात पूछनी हो तो आप अवश्य पूछ लें, क्योंकि मन की संतुष्टि अवश्य होनी चाहिए। कोई भी संदेह मन में नहीं रहना चाहिए। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से तुलसी माता जी की महिमा के संबंध में और भी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं। तो आज की इस विशेष जानकारी वाली कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।